देखिएगा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारी सबसे छोटी इकाई हमारी हमारे पंचायतें, हमारे पंच सरपंच, जिला ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य उनके आए हैं। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम आज मैं रोहतक जिले में पहुंचा हूं। पहले तो उन सबको मैंने चुने प्रतिनिधि बधाई दी है, और दूसरा कि जो डेवलपमेंट की सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो सबसे छोटी इकाई जिसको हम छोटी सरकार के रूप में हमारी पंचायतों कहते हैं, धरातल पर हर वार्ड के आखिरी घर तक पहुंचाने के लिए इनकी हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिम्मेवारी दी है। उसको एक तालमेल के साथ मिलकर अधिकारियों का और हमारे चुने प्रतिनिधियों का तालमेल और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने का काम करें। आज उस संवाद प्रोग्राम में मैं पहुंचा हूं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें सिर्फ नाली और गली तक गांव को सीमित नहीं रखना। मूलभूत सुविधाओं में जो हमारे प्रदेश ने कई फील्ड में बहुत अच्छे अचीवमेंट पूरे देश में जो घोषणाएं माननीय केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको अचीव करने का काम किया है। आप जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और शुद्ध जल देने में हम 90% तक हमारा प्रदेश पूरे देश भर में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया, जो टारगेट थे उससे पहले टारगेट प्राप्त किया। इसी तरह से सोच मुक्त सफाई में आपने देखा होगा, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता में दूसरा स्थान हमें मिला, और हम उसको और आगे की तरफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार बिजली वाले मामले में जगमग योजना के तहत हमने जिन गाँव में लाइन लॉस कम है वहाँ 18, 20 और 22, 24 घंटे बिजली देने का काम किया। स्कूलों के सुधारीकरण के लिए 25-25 लाख रुपया पर स्कूल अभी सरकार ने अपने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री देखी होगी, इस पर काम शुरू हो चुके हैं। कई बाउंड्री की दिक्कत थी, कमरों का बनना था, ग्राउंड को ठीक होना था, बाथरूम्स बनने थे। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा फैसला, जो ऐतिहासिक फैसला जिसको आप कह सकते हो, जो पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, अगर आज उनको हम नहीं बनाए करीबन 5,000 करोड़ रुपए बढ़ती, और उनको नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके करीबन 150-200 करोड़ रुपए के बजट से उन बिल्डिंगों का सदुपयोग ग्राम सभा की सहमति से एक डिपार्टमेंट ने, सरकार ने फैसला लिया कि उनके अंदर 1200 के अंदर ई लाइब्रेरी फर्स्ट फेज में और आधुनिक जिम और महिला संस्कृति भवन बनाने का काम करेंगे। और ये टारगेट हमने लिया है कि आने वाले 6 साल के अंदर हर गांव के अंदर वो ई लाइब्रेरी हमारी सरकार देने का काम करेगी। इसी प्रकार एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट, पिछली कई सरकारों का 3 दशक का अगर आप उठाकर देखें, किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पौंड अथॉरिटी को हमारे डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1800 पौंड जो हमने आइडेंटिफाई किए पूरे प्रदेश के, जो दूषित हैं, उनको ठीक करके ग्रे वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से वेटलैंड और 2-3 टेक्नोलॉजी हैं उनके माध्यम से 3500 गाँव में अगले मार्च तक काम, 1000 से ऊपर काम शुरू हो चुके हैं। 2500 के आसपास मार्च से पहले हम शुरू करके उन गाँव की जो ये पानी की समस्या है इसको निजात दिलाने का काम करेंगे। इसी प्रकार गली नाली के साथ साथ जो मूलभूत 8-9 सुविधाएं हैं, हमारे स्कूलों के बाद, लाइब्रेरी के बाद और गली नाली के बाद, ग्रे वाटर के बाद प्लांटेशन कर सफाई कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से और 3.5 लाख पूरे प्रदेश की फिरनियों को हमने आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख फिरनियों को हम लाइट से, जैसे शहरों में लाइट लेस करके विद कैमरा लगाने का काम करेंगे। ये 9 सूत्रीय कार्य में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे, जो हम गाँव में शहरीकरण की बात करते, हम बार बार मंचों से बोलने का काम करते हैं, उसमें आने वाले समय में आपको एक बड़ा बदलाव गांव के धरातल पर नजर आएगा। देखिएगा, उसमें हमने एक मोटिवेशन के लिए, जहां हमारी सर्वसम्मति से पंचायतें बनी, वैसे सरकार की घोषणा उसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास काफी पंचायतें बनी हैं, उनको वो प्रोत्साहित राशि देने का काम हम करेंगे। उसके साथ साथ उनको और प्रोत्साहित करने के लिए, वैसे तो पर कैपिटा पूरे जितने हमारी पंचायतें 6200 के आसपास पंचायतें हैं, सबको देने का हम काम करेंगे, लेकिन उनको प्रोत्साहित, भाई फटाफट से आप एस्टिमेट बना के भेजो, सर्वसम्मति से जो मन कराई है उनको पहले फेज में हम 1-1 करोड़ रुपया और अनुदान साथ में देने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों की वेतन बढ़ोतरी की अब ये मेरा अधिकार क्षेत्र तो है नहीं, ये तो हमारे, या तो मुख्यमंत्री, ये पार्टी नई बनी थी, 10 महीने पार्टी का पहले गठन हुआ था। जो पार्टी के अंदर लोग जुड़े थे, कई बार ये पारिवारिक मामला हो जाता है, कुछ चीज़ों पर विचार की सहमति नहीं होती, वो अलग कारण था। और जो हमारे वहाँ समर्थक, कोई भी पार्टी का संगठन है, वो अपना प्रयास करता है, वो उनकी भावनाएं आप कह सकते हो थी। और आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी पार्टी वो अपना भविष्य अपने संगठन को बढ़ाना चाहेगी और उसी के लिए
स्थापना दिवस था मनाया गया और वो एक अच्छा प्रोग्राम था। 5100 रुपए पेंशन का नारा दिया है डिप्टी सीएम साहब ने। तो आपकी क्या राय है? देखिएगा, पूरे भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा पेंशन अगर कहीं दी जा रही है तो हमारा हरियाणा प्रदेश। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी ने वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ाया भी गया है और आगे भी आने वाले समय में और पेंशन भी सरकार फैसला लेकर बढ़ाने का मैं ये मानता हूँ काम करेगी। और एकदम से ये कह देना कि ये पैसे दिए जाए, क्योंकि प्रदेश चलाना और प्रदेश इनकम में बजट के हिसाब से चलता है, उस पर सरकार प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में लगी हुई है और जो मूलभूत सुविधाएं है वो हम हर गांव तक पहुंचाने का काम सर बीजेपी या गठबंधन है, जिसने भी चुनाव हुए अब तक इलेक्शन हो गठबंधन के साथ, लेकिन जो जिला परिषद के चुनाव हुए अलग-अलग लड़े और जो लड़े भी चुनाव चिन्हों पर वो सबके सब नहीं। देखिएगा, उसमें दोनों पार्टियों के संगठन ने फैसला ले लिया था कि वो ब्लॉक लेवल जिला लेवल की जो इकाइयां थी उस पर छोड़ दिया गया था। कई जिलों में आपने देखा होगा चुनाव चिन्ह लिए गए थे, कई में नहीं लिए गए। वो पार्टी कैडर का फैसला था, दोनों पार्टियों का। पार्टी के जो हमारे पार्टी कैडर है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने फैसला लिया था, वो उनका अधिकार क्षेत्र था। वो जो आपके सोशल मीडिया है वो अपने तरफ से, देखिएगा, स्थायी सरकार है और माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये सब सोशल मीडिया की रूमर है।